मोदी जी के क्या नारे थे? अब की बार रोजगार की सरकार। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन का तो जिक्र कोई बीजेपी का नेता ही नहीं करता, क्योंकि बुरे दिन भी तो नहीं बचे। अच्छे की तो छोड़ दीजिए, बुरे दिन भी नहीं बचे। भाजपा कहती थी कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे, इनको बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे, अरब सागर में फेंकेंगे। जिसकी बात करते थे, जिसके इलेक्शन के लिए आप आए थे, जिसने इस उम्मीद से दिया था कि आप एक विशेष समुदाय को टारगेट करोगे, आपने उसके इलाके में ये हाईवे ना देने के बजाय मुसलमानों को ये तोहफा दे दिया है। इनको लगता था कि हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, हम गैस सिलेंडर की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम फॉरेन फंड्स की बात नहीं करेंगे, हम महंगाई की बात नहीं करेंगे। बस मुसलमान वाला जो है, मस्जिद वाला जो मामला है, इसको अगर लोगों को दे दिया उसके बाद लोग चुप हो जाएंगे। मुसलमानों को सिर्फ 4 से 5% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से भी कुछ गिनती चुनती के एक आध सरकारी जॉब में जाता होगा, बाकी प्राइवेट में काम करते होंगे। टॉप पोजीशन पे तो कोई जाता नहीं। जब किसी कम्युनिटी के बच्चे ऑलरेडी इतना पिछड़े हुए हैं, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो जब जॉब खत्म होती है तो एक्चुअल में नुकसान किसका होता है? खत्म हो रहा है ना। इनको जितना पीक पे जाना था जा चुके हैं, अब इनको ढलान है। अब नीचे नीचे जाएंगे और धरातल के अंदर किसी दिन पाताल लोक के अंदर भी चले जाएंगे। यही भाजपा का भविष्य है। देखिए मिश्रा जी, एक दिल्ली के एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। भाजपा कहती थी कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे, इनको बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे, अरब सागर में फेंकेंगे। पर आपको पता है दिल्ली बॉम्बे का जो हाईवे निकल रहा है, वो ये संडील वाली जो चौराहा है वहां से निकल रहा है। मुस्लिम बस्ती ओखला से गुजरते हुए, मुस्लिम इलाका सरिता बिहार से गुजरते हुए सीधा हरियाणा की तरफ चला जा रहा है। तो भाई आपने जिसकी बात करते थे, जिसके इलेक्शन के लिए आप आए थे, जिसने इस उम्मीद से दिया था कि आप एक विशेष समुदाय को टारगेट करोगे, आपने उसके इलाके में ये हाईवे ना देने के बजाय मुसलमानों को ये तोहफा दे दिया है। तो मामला क्या है कि इनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं। ये दिखाना कुछ चाह रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं। इनको लगता था कि हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, हम गैस सिलेंडर की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम फॉरेन फंड्स की बात नहीं करेंगे, हम महंगाई की बात नहीं करेंगे। बस मुसलमान वाला जो है, मस्जिद वाला जो मामला है, इसको अगर लोगों को दे दिया उसके बाद लोग चुप हो जाएंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, आप खुद सोच के बताइए कि मुसलमानों को सिर्फ 4 से 5% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से भी कुछ गिनती चुनती के एक आध सरकारी जॉब में जाता होगा, बाकी प्राइवेट में काम करते होंगे। टॉप पोजीशन पे तो कोई जाता नहीं। जब किसी कम्युनिटी के बच्चे ऑलरेडी इतना पिछड़े हुए हैं, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो जब जॉब खत्म होती है तो एक्चुअल में नुकसान किसका होता है? असल में ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की है ना अचानक से। राजनीति में एक चीज है कि राजनीति में हमेशा एक डमी दुश्मन बना के रखा जाता है, पुतला बना के रखा जाता है। वो देखो उससे डर के रहना, वरना ये हो जाएगा। ये जो डमी बना रखा था ना, ये 10 साल बहुत होते हैं कि उससे डराते रहो डराते रहो। अब बहुत सारे लोगों ने जाके उस डमी चीज को, उस पुतले को छू के देख लिया है। उनको पता चल गया कि ये पुतला है जिसको आप भूत भूत बोल के डरा रहे थे अभी तक। तो वो जो पता चलने के बाद लोगों का फियर खत्म हो, उन्होंने अपने असली मुद्दों पर बात करनी शुरू कर दी है। दिल्ली की सातों विधानसभा में, विधानसभा बोल रहा हूँ, लोकसभा में कहीं भी जाके ये पूछ लीजिए कि आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं या क्या है, तो लोग कहीं ना कहीं इस बात पर भी करेंगे कि यार सांसद तो कभी हमारे पास आए नहीं, वो दिखाई नहीं देते थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, हमारे इलाके का डेवलपमेंट नहीं है। ये बातें आज से 5-7 साल पहले नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था, ठीक है कुछ भी है चलो वोट दे दो। अब कम से कम ये होने लगा है, उनको इस बात का एहसास हो गया कि नहीं ये काम नहीं कर रहे। वो जो अगर मगर वाली बात है ना, उसमें अभी भी लोग फंसे हैं। ठीक है चलो फिर भी इन्हीं को दे आते हैं। ये धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है ना, इनको जितना पीक पे जाना था जा चुके हैं, अब इनको ढलान है। अब नीचे नीचे जाएंगे और धरातल के अंदर किसी दिन पाताल लोक के अंदर भी चले जाएंगे। यही भाजपा का भविष्य है। इमरान साहब, हर व्यक्ति अपना जब वोट कास्ट करता है तो वो बड़े सोच समझ कर करता है। उसको आप मन करता है कि मैं जिसे वोट देने गया क्या उसे मिल गया। फिर वो अपने वोट को लेके चर्चा करता है कि मेरे मन की सरकार बनेगी, मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, मुझे सुरक्षा के सारे संसाधन मिलेंगे, मुझे
महंगाई की मार से बचत मिलेगी। मोदी जी के क्या नारे थे? अब की बार रोजगार की सरकार। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन का तो जिक्र कोई बीजेपी का नेता ही नहीं करता, क्योंकि बुरे दिन भी तो नहीं बचे। अच्छे की तो छोड़ दीजिए, बुरे दिन भी नहीं बचे। आप 100 का नोट निकालिए जेब से, और आप ये सोचो कि एक टाइम की ढंग की कोई सब्जी ले लें तो आपको 100 रुपया के नोट में एक टाइम के ढंग की सब्जी नहीं आती है। इन सब पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है मीडिया जगत में। एमडीएच के मसाले बाहर के दो देश रिजेक्ट कर देते हैं, और हमको ये बताया जा रहा है कि एमडीएच के मसाले आज भी क्वालिटी युक्त हैं। पतंजलि पूरी समय हम सब ने उनके मसाले खाए, आटा खाया, घी खाया, आज पूरा फ्लॉप हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए पेपरों में विज्ञापन देना पड़ रहा है, माफीनामा छपवाना पड़ रहा है। क्या है इस देश की? मोदी जी के दोस्त थे वो तो, वही तो कह रहे थे काला धन लाएंगे। अब वो कह रहे मेरी पूंछ उखाड़ ले। पूंछ सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ ली। जब आप अपने अतिरेक में बढ़ जाते हैं, आप अपना सब कुछ भूल जाते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने पूंछ उखाड़ ली,